क्या आप जानते हैं कि रामायण में भगवान हनुमान ने कैसे समुद्र पर सेतु बनाने में अविश्वसनीय भूमिका निभाई थी? चलिए आज हम जानते हैं राम सेतु और हनुमान जी की अनसुनी कहानी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, श्री राम की सेना लंका पहुंचने के लिए समुद्र के किनारे आई। समुद्र को पार करना असंभव लग रहा था, चारों ओर निराशा छा गई। तभी श्री राम ने समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की। समुद्र ने प्रकट होकर बताया, मुझ पर सहज चलना संभव नहीं है, परंतु एक सेतु बनाया जा सकता है। श्री राम ने सभी वानरों को आदेश दिया कि वे सेतु बनाने के लिए पत्थर जमा करें। हनुमान जी के नेतृत्व में वानर सेना ने अद्भुत उत्साह दिखाया। लेकिन एक समस्या थी, पत्थर समुद्र में डूब जाते थे। हनुमान ने एक विचार सुझाया, पत्थरों पर राम नाम लिख दिया जाए। जो ही राम नाम लिखा गया, पत्थर तैरने लगे। यह देखकर पूरी वानर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब लाखों पत्थरों को राम नाम से समुद्र में डाला जाने लगा। हनुमान सबसे आगे थे, सबसे भारी पत्थर वही लाते। कहते हैं हनुमान पवन पुत्र हैं, उनके लिए हर कोई काम असंभव नहीं था। भीमकाय पत्थरों को देखकर बाकी वानरियों का हौसला भी और बढ़ गया। हर पत्थर को राम नाम से जोड़ते, जैसे भक्ति से शक्ति मिल रही हो। माना जाता है कि इस राम सेतु का निर्माण महज कुछ दिनों में संपन्न हो गया। यह पुल लगभग 30 किलोमीटर लंबा था और विशाल पत्थरों से बना। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस सेतु की संरचना देख हैरान हैं। समुद्र के ऊपर यह पुल केवल भक्ति और साहस की वजह से बन पाया। हनुमान की निष्ठा और समर्पण को देखकर श्री राम भी भावुक हो गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, तुम्हारी भक्ति से ही यह कार्य संभव हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। हर राम नाम लिखे पत्थर में केवल अक्षर नहीं, बल्कि विश्वास समाहित था। हनुमान जी ने यह भी दिखाया कि टीम वर्क और नेतृत्व सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई कार्य असंभव लगे तो हनुमान जैसी लगन, हिम्मत और भक्ति याद रखिए। संपूर्ण सेना ने एक साथ मिलकर समुद्र पर पुल खड़ा करके इतिहास रच दिया। इसी राम सेतु के रास्ते श्री राम की सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की। आज भी राम सेतु भारत के तट के पास अद्भुत रहस्य और श्रद्धा का प्रतीक बना है। हनुमान का त्याग, परिश्रम और निस्वार्थ सेवा हर पीढ़ी के लिए आदर्श है। कई भक्त आज भी वहां जाकर उनके नाम का जाप करते हैं। धार्मिक आस्था के साथ वैज्ञानिकों के लिए भी यह पुल कौतूहल का विषय है। भावना और विज्ञान के मेल का यह अद्भुत उदाहरण है। यदि आपके जीवन में भी कोई समुद्र पार करना है तो हनुमान का उदाहरण याद रखिए। सच्ची भक्ति से असंभव को संभव किया जा सकता है। हनुमान जी ने केवल पत्थर नहीं, दिलों को भी जोड़ा। इसलिए आज भी हर मुश्किल घड़ी में लोग जय हनुमान पुकारते हैं। राम नाम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना दे। यह कथा बताती है, विश्वास रखें, भगवान हर कदम पर साथ हैं। हनुमान के अदम्य साहस की इस कथा को सुनकर हर मन श्रद्धा से भर जाता है। रामायण के ये प्रसंग आज भी दिलों को प्रेरणा देते हैं। हनुमान की वीरता और भक्ति अद्वितीय है, उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है। हमें भी अपने काम में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे पत्थरों पर जीवन के नाम लिखकर समुद्र पार किया, हम भी विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। रामायण के ये दिव्य चरित्र सिखाते हैं कि हर बाधा का हल धैर्य, साहस और भक्ति में है। हनुमान के बिना राम सेतु संभव नहीं था और बिना आपकी आस्था कोई राह नहीं। जय बजरंग बली। अगर आपको यह अनूठी कथा पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राम सेतु की यह कहानी हमेशा हमें सच्चे कर्तव्य की याद दिलाती है। हनुमान जी आपके घर में हमेशा खुशहाली और सुरक्षा प्रदान करें। एक बार अपने मन से पूछिए, क्या आपको आगे बढ़ने से कोई डर रहा है? हनुमान जी की तरह विश्वास रखिए, क्योंकि जहां आस्था है वही राह है। हर दिन हर काम में उनका आदर्श अपनाइए, संकट मोचन बन जाइए। राम सेतु केवल एक पुल नहीं, विश्वास और भक्ति की विजय गाथा है। अगर आपकी ताकत सच्ची है और मंशा नेक है तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हनुमान की मुस्कान आपके जीवन में सदा बनी रहे। रामायण की इस प्रेरणादायक कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। यदि आपको राम सेतु का इतिहास और विज्ञान जानना है तो आगे कमेंट जरूर करें। आपको कौन सी भारतीय पौराणिक कथा सबसे प्रिय है? अपने विचार कमेंट करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा याद रखें, भक्ति, मेहनत और विश्वास से कुछ भी कठिन नहीं। श्री राम और हनुमान के आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और सुखमय हो। राम सेतु की यह कथा सभी को प्रेरणा देने वाली है। हर दिन कुछ नया सीखते रहिए और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित होइए। आपकी भक्ति और परिश्रम भी एक दिन सेतु का निर्माण कर सकती है। हनुमान जी को नमन करते हुए इस कहानी का समापन करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।